सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए रामनवमी का बहुत ही दुर्लभ जो संयोग बन रहा है उसका उपाय लेकर के आए हैं। और इस रामनवमी में अगर आप अपने संकल्पों के साथ कोई भी इच्छाएं आकांक्षाएं जो आपकी हैं, जो बाबा के सम्मुख आप मांगते हैं, तो 100% बाबा आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। क्योंकि अब की बार जो रामनवमी यह पड़ रहा है बहुत ही दुर्लभ संयोग पड़ रहा है। क्या सबसे पहला तो संयोग ये आप देखें कि अब की बार गुरुवार थर्सडे को रामनवमी पड़ रहा है, और बाबा के समय से, साईं बाबा के समय से ही शिरडी में रामनवमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और रामनवमी का जो त्यौहार है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन आपको तीन योग मिल रहे हैं। योग कौन सा? पहला योग सर्वार्थ सिद्धि योग, दूसरा योग अमृत योग, तीसरा योग गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग सबसे दुर्लभ योग है, क्योंकि अब की बार जो है गुरुवार के दिन रामनवमी पड़ रही है और गुरु पुष्य योग भी प्राप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, समस्त सिद्ध समस्त जो आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं वह सिद्ध होंगी। सर्वार्थ सिद्धि योग इसे बोलते हैं। इसी प्रकार से आपको प्राप्त हो रहा है अमृत योग। अमृत योग एक ऐसा योग है जो समस्त संकटों को समाप्त करके आपके जीवन में अमृत की तरह वर्षा कराता है। और जब आप कोई भी पूजा अनुष्ठान शुभ संयोग में, शुभ घड़ी में करते हैं, तो उसका परिणाम भी सुखद होता है और आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी होती है। तो सबसे पहले लोग तो जान ले, देखिए, जिनके जीवन में दाम्पत्य जीवन का कष्ट है, दुख, दरिद्रता, निर्धनता घेरे, रोग दोष कलेश विकार घेरा है, मुकदमेबाजी, दाम्पत्य जीवन का कष्ट है, संतान प्राप्ति में दिक्कत है, जिनके यहाँ युवा बच्चे बच्चियां जो सफल नहीं हो पा रहे, घर में अगर एक भी कष्ट है, तो इन संकल्पों को लेकर के और बाबा के सम्मुख 30 मार्च को अब की बार गुरुवार को रामनवमी पड़ रहा है। तो आप रामनवमी 30 मार्च को जो पड़ रहा है 2023 का, इस दिन आपको अनुष्ठान करना है। कैसे करना है यह चीज़ हम बताएंगे, विधि विधान से पूजा। देखिए, रामनवमी का त्यौहार है, भगवान राम की इसमें पूजा की जाती है, ऐसी मान्यता है। भगवान राम का यह जन्मदिन है और शिरडी में यह धूमधाम से मनाई जाती है। तो चूंकि गुरु पुष्य योग मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, माँ दुर्गा की भी आराधना इसमें आप करिए। और इस दिन यज्ञ याजन हवन भी होता है, क्योंकि रामनवमी का दिन नवरात्र या चैत्र नवरात्र का लास्ट दिन होता है। इसी दिन आपकी आहुतियाँ, आपका संकल्प और साकल्य उस संकल्प के लिए पड़ता है, तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो अगर कोई भी हमारे बंधु बांधव आप यज्ञ याजन हवन भी कराना चाहते हैं, अपने नाम गोत्र पर संकल्प लेकर अर्जी लगाना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो हम लगातार देते हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूजा कैसे करनी है। देखिए, आप नवमी के दिन देखिए, वैसे तो नवमी उदया तिथि के कारण नवमी जो है 30 मार्च को ही मनाई जा रही है, गुरुवार के दिन। नवमी लग जा रही है आपकी 29 को ही, लेकिन 30 मार्च उदया तिथि, कोई भी त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि के अनुसार मनाई जाती है। तो आपको करना क्या है, इस उदया तिथि में ही आपको साईं बाबा का जो है पीले आसन पर स्थापित कर देना है, एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है, और एक नारियल का जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है वह नारियल आपको ले लेना है। नारियल ले लीजिए, उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख एक लोटा जल ले लीजिए, एक घी का दीप आपने प्रज्वलित कर दिया, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आपको लेना पीला चंदन और लाल चंदन। तो सबसे पहले आपको पीला चंदन साईं बाबा के श्री चरणों में लगाना है। जो आपने नारियल लिया है इस पर भी आप पीला चंदन लगाइए, फिर लाल चंदन लगाइए, और साईं बाबा का एक मंत्र का कोई भी जाप करें। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, या ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, या ओम श्री साईनाथाय नमः। यह मंत्र आप जाप करें 108 बार। एक माला कम से कम, वैसे तो 11 माला कम से कम या 21 माला, लेकिन एक माला आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। 108 बार ओम साई राम मंत्र का जाप करें, और जो लोटे का जल है उसको चारों तरफ छिड़के, और यहाँ पर करें क्या, आप बाबा का साईं चालीसा का पाठ करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद साईं चालीसा का पाठ कर ले, और इस दिन
आपको क्या करना चाहिए, जो है राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र भी आपको पाठ करने से क्या होता है, भगवान राम की कृपा बनती है। और भगवान राम की कृपा का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं ओम साई राम, हमारे साईं के साथ राम जुड़े हैं। और राम नवमी का त्यौहार इसीलिए शिरडी में बहुत धूमधाम से मनाया। तो आप क्या करें, साईं चालीसा का भी एक बार पाठ कर लें और 11 वचन बोल दें, आरती कर लें। और नारियल जो आपने चढ़ाया इसको क्या करना है, वो और 11 रुपए भी बाबा के सम्मुख चढ़ा दें दक्षिणा के रूप में। उसके बाद पीला फल चढ़ा लें और इन पीले फलों को आप गरीबों को, दीन दुखियों को ओम साई राम बोलते हुए दान करें। और जो नारियल आपने चढ़ाया, इस नारियल को साईं बाबा के सम्मुख फोड़ करके इसमें जल जो होता है नारियल के अंदर, उस जल को चाहे तो किसी कटोरे में रख लें और इस जल को, जो लोटे का जल आपने लिया, उसमें मिला लें। मिलाने के बाद ये एक प्रकार से बाबा का जो जल होता है वह मिल जाएगा, जल प्रसादम, तो ये बन जाएगा। और इसको सबको चरणामृत के रूप में बांट दें और नारियल जो आपने फोड़ा है इसको प्रसाद के रूप में बांट दें। तो ऐसी मान्यता है कि आपके घर परिवार की जो भी व्यक्ति बीमार है, अगर वह 1 चम्मच इसका पान कर लेता है तो उसके रोग दोष कलेश विकार दूर होने लगते हैं। घरों में इसको छिड़क दीजिए तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और उसके बाद जिनके दाम्पत्य जीवन में कष्ट है वो क्या करें कि इसी दिन खीर बनाकर, पूरा मेवा मिष्ठान डाल के बहुत शुद्धतम खीर बाबा को चढ़ा दें भोग लगा करके, और पति पत्नी पूरे परिवार को यह खीर खिलाया जाए तो दाम्पत्य जीवन का कष्ट दूर होता है, घर परिवार में शुभ लक्ष्मी आती है और आपके घर की दुख दरिद्रता समाप्त होती है। इस दिन अगर बाबा को खिचड़ी का भी भोग लगाकर गरीबों में वितरण किया जाए तो ऐसी मान्यता है कि घर परिवार में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो यह चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई भी इसमें से उपाय करें। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि जो 11 रुपये आपका है इसको आप चाहें तो अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अगर ये भी ना करें तो आप किसी मंदिर में क्या कर सकते हैं, दान पात्र में डाल सकते हैं। और जिस भी मंदिर के दान पात्र में, चाहे साईं मंदिर हो या कोई भी मंदिर, जो आपको पहले मिले उसमें ले जाकर दान पात्र में डाल दें। तो ऐसी मान्यता है कि आपके घर में शुभ लक्ष्मी आती रहेंगी, दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होती है। और जो हमारे बंधु बांधव बिजनेस करते हैं वो क्या करें कि अपनी तिजोरी में अगर यह 11 रुपए रख देते तो ऐसी मान्यता है चुंबक की तरह आपके घर में लक्ष्मी को खींचती है। अब ये हम एक चीज़ और आपको बताएं कि अगर आपके घर में दुख दरिद्रता निर्धनता या कष्ट रोग दोष कलेश विकार चल रहा है तो इस दिन आप क्या करें, जो यह रामनवमी आ रहा है इस दिन के लिए आप संकल्प करा करके यज्ञ याजन हवन करा सकते हैं, जो हम आपके इंस्टाग्राम पर दे रहे हैं। ये इंस्टाग्राम आप क्या करिए, लिंक पर हमारे संपर्क करिए और उसके बाद जो भी हमारे लायक है हम आपको वहाँ पर एडवाइस कर सकते हैं, बता सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं, वहाँ पर आप बात करें। और आपके नाम और गोत्र पर जब संकल्प होकर यह हवन होता है तो आपके लिए सफलता का विकल्प प्राप्त हो जाता है और आपका संकल्प सिद्ध होता है। क्योंकि जब शुभ समय में, शुभ घड़ी में, शुभ संयोग में आपके लिए उपाय होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण ही होता है। और जिन माताओं बहनों के यहाँ संतान की प्राप्ति में दिक्कत है, जिनके बंधु बांधव के परिवार में बिजनेस में घाटा लग रहा है या जॉब प्राप्ति में दिक्कत है या घर में किसी प्रकार की किए कराई की बाधा कुछ भी है, तो वह संकल्प करा करके हवन करा दें। मैं कहता हूँ दावे के साथ कि निश्चित रूप से बाबा की कृपा प्राप्त होगी और घर परिवार उन्नति की तरफ जाएगा। और रामनवमी का यह जो दुर्लभ संयोग है इसमें संकल्प लेकर के यह उपाय भी करिए, जो हमने उपाय बताया। घरों में अपना संकल्प बाबा के सम्मुख बोलिए, जो मांगना है उसको मांगिए और निरंतर देखिए आप प्रगति के पथ पर बढ़ते जाएंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।